हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगले वीडियो को अपडेट मिलता रहे। और अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को देखें। और आज आपका स्वागत है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस का थर्ड डिवीज़न यानी चौथा काइंड जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये आपके सामने है आज के वीडियो में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट का हम टेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और कैसे इसका स्पोकन में भी इस्तेमाल करते हैं या अपना ग्रामेटिकल यूज़ भी कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे गाइस। और इसको शुरू करने से पहले वहीं आपसे मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए आपके सामने है थर्ड नंबर, देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम आप कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन या इस तरीके इसका एक्सप्लेनेशन हम एक लाइन में ले लिए हैं। दैट एक्शन विच एंडेड रिसेंटली in the past time is called past perfect tense। PPT मतलब past perfect tense। तो मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में हाल ही में ख़त्म हुआ हो, पास्ट के समय में, बीते हुए समय में, तो उस प्रकार के एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने देखा था एक्सप्लेनेशन या डिफिनेशन कि कोई रिसेंटली ही ख़त्म हुआ हो काम, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते थे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हुआ था। और ये पास्ट परफेक्ट इसलिए है क्योंकि पास्ट टाइम में कोई उस समय हाल फिलहाल की घटनाएं खत्म हुई थी। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी इसका पहचान हम कैसे करेंगे, तो अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, ध्यान से देखिएगा, चुकी थी या चुके थे हो, तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में माना जाता है। तो उस प्रकार के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट में माना जाता है। या फिर इसमें या ये भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन आपको समझना होगा कि वो काम कोई कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। ये याद रखिएगा कि यहाँ पास्ट परफेक्ट जब भी आए तो काम कंप्लीट होने के सेंस में होना चाहिए था, यानी एक्शन कोई भी कंप्लीट हो चुका हो। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसका चुका चुकी कैसे होगा। ऐसे इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिख सकता है हिंदी का। वह खा चुकी थी, तो लास्ट में चुकी थी आ रहा है। मैं खेल चुका था, चुका था लास्ट में दिख रहा है ना। और थर्ड नंबर देखिए, वे लोग सो चुके थे, इसका मतलब चुके थे, यहाँ लास्ट में चुके थे लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं। और अब चलते हैं, इसको हम आपको पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तब तक आप देखिए, अब मैं बताया था कि किसी भी जो टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का चारों यानी फोर्थ सब डिविजनल पार्ट है या फिर पास्ट का, उन सब के 6 सेंटेंस बनेंगे। और पहला सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या उसी को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना, जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का ये स्टेटमेंट होता है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। आप समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर यानी बनावट कैसा है इसका, तो देख लीजिए। सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें कोई ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ सबके साथ हेड लगता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, ही हो, सी हो, आई, वी, यू, ईट, दे, नेम, कुछ भी, सब के लिए हेड लगेगा। और भी थ्री लगेगा, सब में भी थ्री और सब में हेड लगेगा। इसलिए यहाँ टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगुलर प्लूरल कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट होंगे, उन सभी सब्जेक्ट के बाद हेड रहेगा और हेड के बाद भी थ्री रहेगा और भी थ्री के बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कोई भी होगा सेंटेंस में, तो उसको भी थ्री के बाद ऐड कर देंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं वन बाई वन। जैसे वह पढ़ चुकी थी, ध्यान से देखिए, वह पढ़ चुकी थी, तो पढ़ चुकी थी है यानी पढ़ने का काम उसका उस समय खत्म हो चुका था हाल ही में। तो क्या हो गया, सी हैड रेड। अब देखिए, इसे रीड नहीं पढ़ते हैं, स्पेलिंग तो वहीं रहेगा, लेकिन रीड का जो भी थ्री हो, V2 V3 सब स्पेलिंग में सेम होते हैं, लेकिन साउंड चेंज हो जाता है। इसका V1 को रीड पढ़ते हैं, इसके V1 को क्या पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, रीड। आप सब लोग बोलते हैं रीड, लेकिन इसका V2 और V3 स्पेलिंग तो सेम रहेगा, लेकिन साउंड इसका रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डियर, याद रखिएगा, रेड रेड, है ना। V2 और V3 क्या पढ़ाएगा, तो ये V2 और V3 रेड पढ़ाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ ये लिखा हुआ है सी हैड रेड। अब आप समझेंगे कि सर कहीं सेंटेंस में डायरेक्ट लिखा हो तो कैसे पता करेंगे। आप याद रखिए, हेड के बाद हमेशा V3 आता है, हैड हैव के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा। तो हेड लगा हुआ है, तो देख लीजिए, हैड रेड, तो रीड नहीं, हैड रेड, सी हैड रेड, वह पढ़ चुकी थी।
आगे देखिए आप सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट, स्लीप का भी3 क्या होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। याद रखिएगा, आपको ये सब याद भी करना पड़ेगा। भी3। अब थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, वे टीवी देख चुके थे, मतलब वे लोग, तो दे हैड वॉच्ड टीवी, दे हैड वॉच्ड टीवी, वे लोग टीवी देख चुके थे। 4 नंबर देखिए, रीता खाना खा चुकी थी, रीता खाना खा चुकी थी। तो देखिए 4 नंबर, रीता हैड ईटन फूड, रीता हैड ईटन फूड। आगे देखिए 5 नंबर, हम लोग यहाँ आ चुके थे, तो क्या हो गया, वी हैड कम हियर, वी हैड कम हियर, हम लोग यहाँ आ चुके थे। तो आप देख रहे हैं कैसे ये सभी सेंटेंस बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेंटेंस को बनाना है और समझना है। और चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। लाइक करते रहिए, वीडियो देख रहे हैं लाइक भी करिए, है ना। वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए वीडियो में, है ना। और अगर कोई चीज़ समस्या है, कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और सेकंड नंबर इसका, यानी इस सेंटेंस का काइंड जो है सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होगा। अभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस किए, अब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज़रा देख लीजिए। इसमें होगा सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, आई वी यू ही सी इट नेम दे। उसके बाद हैड होगा, जैसे पिछले सेंटेंस में था, लेकिन अब हैड और भी3 के बीच में नॉट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर भी3 और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लिए कि सब्जेक्ट हैड और नॉट प्लस भी3 और प्लस अदर वर्ड रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग बस कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस को हूबहू सेट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखिए एग्जांपल में, वह नहीं पढ़ चुकी थी। अब इसमें नहीं लग गया तो ये वर्ड क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वह नहीं पढ़ चुकी थी, तो सी के सब्जेक्ट की सी आ गया। हैड किसी भी सब्जेक्ट में लगेगा तो हैड लग गया, देख लीजिए यहाँ। और फिर इसके बाद नॉट लगना है, नॉट लग गया। भी3 लगना है तो रीड का भी3 में अभी बताया रेड होता है और स्पेलिंग सेम होता है। तो यहीं सी हैड नॉट रेड, सी हैड नॉट रेड। वैसे ही सेकंड नंबर, आप नहीं सो चुके थे, तो यू हैड नॉट स्लेप्ट, यू हैड नॉट स्लेप्ट। वे टीवी नहीं देख चुके थे, तो क्या बनेगा, दे हैड नॉट वॉच्ड टीवी। आगे देखिए, रीता खाना नहीं खा चुकी थी, जो रीता है वो खाना नहीं खा चुकी थी, तो रीता हैड नॉट ईटन फूड, रीता हैड नॉट ईटन फूड, या मील भी कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए, हम लोग यहाँ नहीं आ चुके थे, वी हैड नॉट कम हियर, वी हैड नॉट कम हियर, हम लोग यहाँ नहीं आ चुके थे। आप सोचेंगे कम तो भी1 होता है, तो देखिए कम भी1, केम भी2 और फिर कम भी3 होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, कम केम कम होता है, कम का भी3 फॉर्म ऐसा होता है, कम होता है। तो याद हो गया। अब चलिए हम आपको अगले स्लाइड पर ले चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को। तो चलिए अगला सेंटेंस और अगला स्ट्रक्चर आपके सामने है, थर्ड नंबर, जिसे आप यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का नाम है सिंपल इंट्रोगेटिव या सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, तो इसका जो आंसर आता है इस क्वेश्चन का हमेशा यस या नो में आंसर आता है, इसलिए इसका नाम यस नो क्वेश्चन है, या सिंपल क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम क्या कर रहा है, हेड कर रहा है। तो देखिए हेड बाहर है, हेड के बाद सब्जेक्ट रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में होगा। उसके बाद सब्जेक्ट समझ देना, जो काम करता है, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आगे देखिए वर्ब 3 रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना निश्चित जरूरी है। आगे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह सो चुके थे, सॉरी क्या वह सो चुका था, ये होना चाहिए था, ये गलती से टाइप हो गया, चुका था होगा यहाँ पर, यानी क्या वह सो चुका था। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, हैड ही स्लेप्ट, स्लीप का भी3 स्लेप्ट होता है, मैं अभी बताया था। तो हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था। आगे देखिए सेकंड नंबर, क्या आप लिख चुके थे, यानी हैड यू रिटन, हैड यू रिटन। थर्ड नंबर देखिए, क्या हम लोग खेल चुके थे, तो क्या होगा, हैड वी प्लेड, हैड वी प्लेड। अगर आता कि क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो आप लिखते हैड वी प्लेड क्रिकेट, हैड वी प्लेड फुटबॉल, कोई भी आप आगे उसमें वर्ड प्लेड के बाद ऐड कर सकते थे। आगे 4 नंबर देखिए, क्या हुआ नहीं, सॉरी हुआ नहीं है, यहाँ है क्या वह, ये हुआ भूल जाइए, है ना, गलती से टाइप हुआ है। क्या वह बोल चुका था, ये होना चाहिए था, क्या वह बोल चुका था, क्या वह बोल चुका था। इसका इंग्लिश क्या बनेगा, हैड ही स्पोकन, हैड ही स्पोकन। आगे देखिए हैड स्पोकन। अब 5 नंबर देखिए, क्या राम क्रिकेट खेल चुका था। अब इसमें मैंने एक अदर वर्ड डाल दिया है क्रिकेट को, तो आगे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में हैड राम
प्लेड क्रिकेट, हैड राम प्लेड क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल चुका था। तो ये प्लेड क्या है, तो प्ले का भी थ्री है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आप इस तरीक़ा से इन सभी सेंटेंस को बनाएंगे और सीखेंगे। और चलिए हम आगे ले चलते हैं आपको। और इसका जो 4 नंबर है, यानी यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी यस नो या सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें इंट्रोगेटिव तो है, ये यस नो क्वेश्चन तो है, लेकिन उसका ये नेगेटिव है, उसका नेगेटिव भी होता है, आपको पता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ साथ में हैड होगा और फिर प्लस सब्जेक्ट होंगे और फिर नॉट होगा, उसके बाद भी3 होगा और साथ साथ अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होगा इसके बाद। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे होगा। तो देख लीजिए, यहाँ हैड और सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब 3 और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। अब सेम चीज़ यहाँ पैटर्न बैठ जाएगा एग्जाम्पल में। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह नहीं सो चुके थे, सॉरी क्या वह नहीं सो चुका था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो ध्यान से रखिएगा। इसका सेंटेंस एक्चुअल में है क्या वह नहीं सो चुका था। अब इसका इंग्लिश देखिए, हैड ही नॉट स्लेप्ट। देख लीजिए स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही सेंटेंस बैठ चुका है। हैड की जगह पर हैड है, यहाँ देख लीजिए, है ना। अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही है, आ गया है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, यहाँ नॉट लगा है। भी3 तो भी3 स्लेप्ट है, अदर वर्ड नहीं है तो यहाँ नहीं है, अगर रहता तो रहता। आगे देखिए सेकंड नंबर, क्या आप नहीं लिख चुके थे। तो क्या होगा, लिखना का राइट होता है, राइट का भी3 रिटन होता है, तो हो गया हैड यू नॉट रिटन, हैड यू नॉट रिटन। आपका इंग्लिश यू होता है, आप जानते हैं। थर्ड नंबर देखिए, क्या हम लोग नहीं खेल चुके थे, क्या हम लोग नहीं खेल चुके थे, तो हैड वी नॉट प्लेड, हैड वी नॉट प्लेड। 4 नंबर देखिए, क्या वह नहीं बोल चुका था, क्या वह नहीं बोल चुका था, हैड ही नॉट स्पोकन, हैड ही नॉट स्पोकन, क्या वह नहीं बोल चुका था। आगे देखिए, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो 5 नंबर का यह हो जाएगा हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। तो आप देख लिए इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट था तो क्रिकेट लास्ट में आ गया, प्लेड के बाद आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सभी सेंटेंस बनाने हैं और समझना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करूंगा निश्चित रूप से। डेफिनेटली आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस ऑल थिंग्स एंड यू शुड कमेंट योर एनी प्रॉब्लम्स इन कमेंट बॉक्स, आई विल कंसिडर इट ऑल। सो गाइज लेट्स कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। 5 नंबर, ये 5 नंबर है यानी सेकेंड लास्ट है। और ये है WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इन क्वेश्चंस ये कह सकते हैं, यानी जिसमें WH क्वेश्चंस होते हैं। अब WH वर्ड क्या होता है आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसके भी पिछले वीडियो में, हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु, ये सब जितने होते हैं ना, ये सब WH, विच, ये सब WH वर्ड होते हैं जो कि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सबके शुरू में WH रहता है, इसलिए इसको WH वर्ड बोला जाता है। लेकिन इसका जो आंसर आता है वो एक वर्ड में नहीं आता है, उसको कम से कम एक सेंटेंस या अधिक से अधिक कितना भी सेंटेंस में आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है उस आंसर को, आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन का, इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं और स्पेसिफिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये जनरल या सिंपल नहीं है। इसलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। तो WH वर्ड, जो WH वर्ड सेंटेंस में रहेगा, क्यों रहेगा तो वाई लिखेंगे, क्या रहेगा तो व्हाट लिखेंगे, कब रहेगा तो व्हेन लिखेंगे, कहाँ रहेगा तो वेयर लिखेंगे, कैसे रहेगा तो हाउ लिखेंगे, कौन रहेगा तो हु लिखेंगे, समझ रहे ना। और उसको लिखेंगे। उसके बाद से हैड रहेगा, सभी के साथ हैड रहेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद भी3 देंगे और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट देंगे। अब समझ गए। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझेंगे आप। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, आप क्या खा चुके थे। ध्यान से देखिए, आप क्या खा चुके थे। अब यहाँ क्या वर्ड है ना, यही क्वेश्चन वर्ड है। अब इसी का इंग्लिश हम लिख देंगे। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है। तो देखिए शुरू में ही व्हाट लिख दिया गया, यहाँ बताएगा तो WH, तो WH यहाँ WH व्हाट में देखिए स्पेलिंग WHAT, तो WH है कि नहीं इसमें, इसलिए इसको WH वर्ड कहते हैं। तो व्हाट के बाद क्या देना है, हैड देना है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में, तो यहाँ भी हैड दे दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो आपके लिए आप सब्जेक्ट है इसमें, तो यू हो जाएगा। और खाना है तो खाना क्या होता है, ईट होता है खाना का, और उसका भी3 क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। तो व्हाट हैड यू ईटेन, यही इंग्लिश होगा इसका, व्हाट हैड यू ईटेन। अब सेकंड देखिए, वह कहाँ जा चुका था। तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन। गॉन क्या है, तो गो का भी3 है। मैं क्या पढ़ चुका था, मैं क्या पढ़ चुका था। तो देखिए व्हाट हैड आई रेड, व्हाट हैड आई रेड, मैं क्या पढ़ चुका था।
हम कब खेल चुके थे, तो व्हेन हैड वी प्लेड, व्हेन हैड वी प्लेड, हम कब खेल चुके थे, यानी हम लोग कब खेल चुके थे, तो व्हेन हैड वी प्लेड। 5 नंबर देखिए, वे लोग क्या कर चुके थे, वे लोग क्या कर चुके थे, व्हाट हैड दे डन, व्हाट हैड दे डन, वे लोग क्या कर चुके थे। तो आप समझ रहे हैं गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस थिंग्स, आप अच्छा से समझ रहे हैं ये सब चीज़। तो चलिए लास्ट स्ट्रक्चर है इसका आज का, 6 नंबर स्ट्रक्चर आपके सामने है, देख लीजिए। और ये स्ट्रक्चर जो है लास्ट है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, देख लीजिए WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अभी लास्ट है। WH इंट्रोगेटिव का ये नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार से ये सेंटेंस काम करेंगे इस स्ट्रक्चर पर। इसका एग्जाम्पल देखिए, खूब समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स लाए हैं जो हमारे स्पोकन में भी और इंग्लिश के नॉलेज में भी बहुत काम आते हैं। तो ये सभी वर्ड्स भी आपको पता होना चाहिए, उन वर्ड्स को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, देख लीजिए ये सभी वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए अगला आप एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या आप नहीं खा चुके थे, क्या आप नहीं खा चुके थे, अब इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव बन गया, तो क्या का सेम सेंटेंस होगा, बस नॉट लगेगा। व्हाट हैड यू नॉट ईटन, व्हाट हैड यू नॉट ईटन, क्या आप नहीं खा चुके थे। सेकंड देखिए, वह कहाँ नहीं जा चुका था, वह कहाँ नहीं जा चुका था, तो वेयर हैड ही नॉट गॉन, वेयर हैड ही नॉट गॉन। थर्ड नंबर देखिए, मैं क्या नहीं पढ़ चुका था, व्हाट हैड आई नॉट रेड, व्हाट हैड आई नॉट रेड, ध्यान से समझ लीजिए, व्हाट हैड आई नॉट रेड, तो क्या हो गया, मैं क्या नहीं पढ़ चुका था। 4 नंबर देखिए, हम कब नहीं खेल चुके थे, यानी व्हेन हैड वी नॉट प्लेड, व्हेन हैड वी नॉट प्लेड। आगे देखिए 5th नंबर, वे लोग क्या नहीं कर चुके थे, वे लोग क्या नहीं कर चुके थे। 5th नंबर, तो क्या होगा, व्हाट हैड दे नॉट डन, व्हाट हैड दे नॉट डन, वे क्या नहीं कर चुके थे। तो आप इस टेंस को समझ गए। आज का टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस मुझे पूरा आशा है कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से अगर उसके बाद भी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए आज का स्पेशल वर्ड्स में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड, ये सभी वर्ड्स बहुत स्पीकेबल होता है, हमारे बोलचाल में इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसको, इम्पेटस, इम्पेटस क्या होता है, प्रोत्साहन या प्रेरणा, किसी से प्रोत्साहन लेना या प्रेरणा लेना, है ना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, तो देना लेना कुछ भी हो, इम्पेटस होता है। इम्पेटस मतलब प्रोत्साहन या प्रेरणा। इम्प्लिसिट, अब देखिए सेकंड वर्ड है इम्प्लिसिट, मतलब अस्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट ना हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट है। इम्प्लोर, उसके बाद वर्ड है इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है अनुरोध करना। उसके बाद है इम्पोसाइन, इम्पोसिंग, इम्पोसिंग क्या है, तो प्रभावशाली होता है। इम्पोसिंग क्या होता है, प्रभावशाली होता है। कोई इम्पैक्टिव होता है आदमी, इम्पैक्टिव पर्सनालिटी, यानी इम्पोसिंग, तो इम्पोसिंग मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, है ना। आगे देखिए इम्प्रोसिव, इम्प्रोसिव क्या होता है, तो बदलाव करना, इम्प्रोसिव होता है बदलाव करना। अगला वर्ड है लुमिनस, लुमिनस क्या होता है, चमकीला। आप लुमिनस का बैटरी देखते हैं ना, तो प्रचार किया गया है, सचिन तेंदुलकर करते हैं। तो चलिए लुमिनस, लुमिनस का मतलब भी जान जाइए, चमकीला होता है। मखाना, आप खाते हैं ना मखाना, तो उसको क्या कहेंगे, लोटस सीड्स पॉप, लोटस सीड्स पॉप, पॉपकॉर्न नहीं है ये, लोटस सीड्स पॉप है। समझ में आ गया। आगे देखिए मखाना, उसके बाद अखरोट, अखरोट का क्या होता है, वॉलनट, वॉलनट्स, वॉलनट्स होता है अखरोट का, वॉलनट्स। खजूर का डेट्स, डेट, डेट जो दिनांक लिखते हैं वो नहीं है, इसमें एस लगा हुआ है, डेट्स, तो डेट्स जैसे ही लगेगा तो क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, यानी खजूर या छुहारा जो कहते हैं। आगे देखिए पिस्ता, पिस्ता का क्या होगा, पिस्टाकियो, पिस्टेचियो, पिस्टेचियो। आगे देखिए सुपारी, सुपारी का होता है बीटल नट, सुपारी का क्या होता है डियर, बीटल नट, याद रखिएगा। सुपारी जो होता है ना, ये होता है बीटल नट, यानी पान के लिए खाते हैं ना सुपारी, तो वही है सुपारी, बीटल नट। जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। कद्दू के बीज, पंपकिन्स सीड, पंपकिन्स सीड्स। और खरबूजा, मस्क मेलन, खरबूजा का क्या हो जाएगा, मस्क मेलन। तो इस तरीका के इंफॉर्मेटिव वर्ड्स आपको हर वीडियो में मिलता है, तो वीडियो को एंजॉय करिए, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ साथ
सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में गाइड। तब तक सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। देन अब मैं आपसे विदा लूँगा। सो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।